कुल्लू के घुड़दौर गांव में शास्त्रा सोसाइटी की ओर से कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर शास्त्रा सोसाइटी के प्रमुख ऋषिपाल डडवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि NCIS के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक गोपाल स्वाइका शामिल हुए। इस दौरान धार्मिक गुरु सुधांशु जी महाराज श्री कल्की पीठाश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी शामिल हुए। शास्त्रा सोसाइटी की ओर से गरीब और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए समय समय पर इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, जिसके तहत बेसहारा महिलाओं के बच्चों को मुफ्त में उच्च शिक्षा देना और रहने की व्यवस्था करना, तो कभी उन्हें उच्च अध्ययन के लिए आगे भेजने की व्यवस्था की जाती है। शास्त्रा सोसाइटी के प्रमुख ऋषिपाल डडवाल ने इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी से होनहार बच्चों को पढ़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि शास्त्रा सोसाइटी जरूरतमंद होनहार बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी इसी तरह लगातार इस तरह के कदम उठाए जाते रहेंगे। तो सनातन के संस्कारों को, सनातन की संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो काम है, उसमें यदि सबसे बड़ी भूमिका किसी की है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी का है, तो वो शिक्षा का है, विद्या का है। और जो विद्या देने के मार्ग प्रशस्त करें, जो शिक्षा की तरफ ध्यान आकर्षित करें और जो शिक्षण संस्थानों का शुभारंभ करें, वो सारी संस्थाएं प्रणाम के काबिल हैं, सराहना के काबिल हैं, वंदना के काबिल हैं। इसलिए आज मैं सेवा भारती प्रकल्प राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एक अभिन्न अंग है, मैं उसके समस्त कार्यकर्ताओं को, समस्त उन तमाम पुरोधाओं को जिन्होंने अपना जीवन पूरा इस सेवा के नाम किया है, मैं उन सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। जिनसे भारत के सुदूर अंचलों में जाकर नर सेवा, नारायण सेवा के महान संकल्प को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हमारे समस्त कार्यकर्ता अधिकारीगण निश्चित रूप से बहुत ही बहुत प्रशंसनीय है। आज जब इस परिसर में ये सेवा जो लोकार्पित की गई, हमारे कल्की धाम के पीठाधीश्वर पूज्यपाद जिनके मुखारबिंद से आपने आशीष वचन सुने हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, और इस सेवा भारती के भागीरथ बनकर जो कार्य कर रहे हैं हमारे ऋषिपाल डडवाल जी, यहाँ उपस्थित श्री टीकमराम ठाकुर जी, अमन सिंह जी सूद, आलमचंद जी, सतीश कोड़ा जी, राकेश कुमार जी, मुकेश गर्ग जी, सभी के प्रति शुभकामना और आशीष देते हुए आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा, हमारी नई पीढ़ी के बहुत सारे युवक युवतियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, किशोर आयु के बालक बालिकाएं हैं। ये लोग आपके पास केवल सेवा ही लेकर नहीं आ रहे हैं, परमात्मा का प्रेम आप तक लेकर आ रहे हैं, आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं कि आप लोग बढ़ें, आगे बढ़ें, शिखर छुएं, जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हो सकें, उसके लिए सहयोगी बन सके। इसलिए इन्होंने ये चाहा है कि किसी भी तरह से शिक्षा के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, स्कॉलरशिप भी की भी जरूरत पड़े तो उसके माध्यम से भी, लाइब्रेरी के माध्यम से आप लोगों को शिक्षा प्राप्त करने में जिस भी प्रकार से सहयोग हो सके ये देने के लिए तत्पर है। और मैं आपको ये कहूँगा, पूरे देश के दुर्गम अंचलों में जाकर के भी ये लोग सेवा करते हैं। और बड़ी बात है, सैकड़ों संगठन इन लोगों के तैयार हैं, काम कर रहे हैं और लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं प्रचार प्रसार प्रसारण नहीं, कहीं शोर शराबा नहीं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहते। इनकी केवल एक ही इच्छा है कि बस आशीर्वाद मिले तो परमात्मा का, और अगर परमात्मा का आशीर्वाद इन तक हम पहुंचा सकें अपने भाइयों के साथ, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं,
ये कहते हैं एक भाई दूसरे भाई के काम आ सके, उस भावना से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी परंपरा ही वही है जो वेद व्यास। यहाँ कोई साधन नहीं है जाने के, उन लोगों की हेल्थ की चिंता कौन करे। तो हमने गांव-गांव में जाकर के हेल्थ सेंटर शुरू हों, उनकी सहायता की जाए, होम केयर की जाए। शहरों में होम केयर करने वाले मिल जाते हैं, लेकिन आपके घर में कोई बुजुर्ग हो गया, अब उसकी केयर कौन, वो हॉस्पिटल ले जाने से कतरा है। तो हमने कहा भी उनको हम होम केयर दें, हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देते हैं घर घर ले जाने के। तो सबसे पहले हमने ये लैब टेस्ट चालू किया। तो समाज का जो विधवा वर्ग है, विधवा बहनें हैं, उनके परिवारों को निःशुल्क रखा। फिर ये ध्यान में आया कि भाई ऊपर कई ऐसे जगहें हैं यहाँ बच्चों को बहुत दूर तक पैदल जाकर के पढ़ना पड़ता है, और उनके पास माता पिता के पास उनको हायर एजुकेशन देने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमने यहाँ सोचा कि भाई छोटा बच्चा नहीं रखेंगे, 6 क्लास से लेकर के 12वीं तक का एक छात्रावास। गत वर्ष हमारे यहाँ से 12वीं कक्षा करके 2 बच्चे हायर एजुकेशन में गए हैं। उनकी पढ़ाई की व्यवस्था हम यहाँ से करते हैं, उनकी स्कूल कॉलेज की फीस देते हैं, उनको बुक्स देते हैं। यहाँ भी जो बहनें माताएं विधवा हैं, उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हमने एक लाइब्रेरी का शुरुआत की। तो वो लाइब्रेरी जो है, हम उनको रेफरेंस बुक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए व्यवस्था। घर छोटा होता है, उसमें माता पिता सोते हैं बच्चे ने एग्जाम देना, कहाँ जाए, तो हमने यहाँ टीचर दिया है, हम उन बच्चों को फ्री एजुकेट करें, उनकी आगे की रोजगार की शिक्षा भी देंगे। इसी तरह कंप्यूटर सेंटर चालू किया, हमने ऑनलाइन सिस्टम चालू किया कि जो बच्चे घर से भी क्लास लेना चाहते हैं, तो हम उन बच्चों को इवन पढ़ाई की भी ऑनलाइन वो शिक्षा दे सकेंगे और कंप्यूटर की शिक्षा भी दे सकेंगे। आज हमने यहाँ शास्त्रा सोसाइटी में CSR फंड के तहत यहाँ पे कंप्यूटर लैब तथा लाइब्रेरी की स्थापना की है, जिसमें जो जरूरतमंद बच्चे हैं काफ़ी सारी शिक्षा उठाएंगे, कंप्यूटर की शिक्षा उठाएंगे, इसके अलावा लाइब्रेरी की शिक्षा उठाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे शास्त्रा सोसाइटी जिनके तहत बहुत सारे सामाजिक कार्य चल रहे हैं, यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं उनको हेल्थ की सुविधा भी है, हॉस्टल की सुविधा भी है, तो बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके तहत समाज का उत्थान कर रहे हैं, बहुत सामाजिक योजनाओं के तहत हॉस्टल भी बना रहे हैं, अभी इन्होंने बिल्डिंग भी बनाई है, तो उसके तहत बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और आज का प्रोग्राम बहुत ही शुभ अवसर पे हुआ है, जब हमारे प्रोग्राम में आचार्य श्री प्रमोद कृष्णन जी भी पधारे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, तथा परम श्रद्धेय जो सुधांशु जी महाराज वो भी आज पधारे। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है।